एक वक्त था जब पढ़ाई का मतलब था आजादी। सोचने की आजादी, लिखने की आजादी, अपने सपने बनाने की आजादी। उस वक्त स्कूल एक प्लेग्राउंड था। प्लेग्राउंड आइडियाज का, प्लेग्राउंड इमेजिनेशन का। आज पढ़ाई का मतलब है पेपर वर्क, अटेंडेंस शीट, स्टेपलर, फोटोकॉपी मशीन और एक एंडलेस क्यू जिसमें हम सब खड़े हैं। नॉलेज एक कमोडिटी बन गया है और क्लासरूम एक ऑफिस क्यूबिकल, और हम सब बिना समझे, बिना जाने एक महान एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट बन चुके हैं। एक्सपेरिमेंट जिसमें क्रिएटिविटी को टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट अगेंस्ट डेडलाइंस, टेस्ट अगेंस्ट फॉर्म्स, टेस्ट अगेंस्ट अप्रूवल्स। और हर एक टेस्ट के बाद हम थोड़ा और इंसान कम हो जाते हैं और थोड़ा और प्रोडक्ट बन जाते हैं। देखो जरा, ये स्कूल नहीं है, ये एक फैक्ट्री है जहां बच्चे कन्वेयर बेल्ट पर चल रहे हैं। सेम बेंचेस, सेम बुक्स, सेम इंस्ट्रक्शंस, और सबसे खतरनाक चीज, सेम ड्रीम्स। ये जगह एजुकेशन सेंटर नहीं, ये एक एग्जाम सेंटर है जहां क्रिएटिविटी मार्कशीट के अंदर पैक करके बेचा जाता है। और जब क्रिएटिविटी एक कमोडिटी बन जाती है तो इंसान एक प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट जिसका प्राइस मार्क्स डिसाइड करते हैं और इंडिविजुअलिटी एक डिफेक्ट बन जाती है। यहां लर्निंग एक एक्सक्यूज है और मेमोरी एक कंपल्शन। सवाल पूछना एक जुर्म है, जुर्म जो इंसान को आउटसाइडर बना देता है। और मार्क्स एक नया रिलीजन बन चुके हैं। रिलीजन जिसमें हर बच्चा डिवोटी है और एग्जाम हॉल एक मंदिर। हर बच्चा एक प्रोडक्ट की तरह चेक होता है। स्टैम्प, शॉर्टेड, अप्रूव्ड, और उस अप्रूवल के बाद इंसान एक रोल नंबर बन जाता है। एक रोल नंबर जो इंडिविजुअलिटी को मिटा देता है और इंसान को सिर्फ एक एंट्री बना देता है सिस्टम के रिकॉर्ड में। हमारे देश ने एक और सिस्टम देखा था जहां गुरुकुल के नीचे मिट्टी थी और ऊपर खुला आसमान। जहां शिक्षा एक ट्रांजैक्शन नहीं थी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन थी। वहां ज्ञान एक सर्वाइवल टूल नहीं था, वो एक अवेकनिंग थी।
जो इंसान को अपने अंदर के सत्य तक ले जाती थी। वहां गुरु और शिष्य के बीच एक संवाद होता था, संवाद जो इंसान को इंसान बनाता था, ना कि एक रोल नंबर। वहां कोई जॉब सीकर नहीं बनता था, वहां बनते थे क्रिएटर्स। क्रिएटर्स जो अपने विचारों से समाज को रोशनी देते थे और अपने सपनों से समय को नया अर्थ देते थे। फिर पता नहीं कब हमने कलम को केज बना दिया। वो कलम जो कभी आजादी लिखता था, जो कभी सपने बनाता था, आज सिर्फ बाउंड्रीज लिखता है। सर्टिफिकेट्स को डेस्टिनी बना दिया। एक कागज जो इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला करने लगा और क्लासरूम को कंपटीशन का बैटलफील्ड, जहां हर बच्चा एक सोल्जर है और हर सोल्जर एक कॉम्पिटिटर। हमने नॉलेज को मार्क्स के नीचे दबा दिया और उस दबाव में क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, इंडिविजुअलिटी सब खामोश हो गए। इसी बैटलफील्ड में एक लड़की थी, अनाया। नजर से सीधी, दिल से क्यूरियस। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो हर सिस्टम को चुभ जाती है, पर सिस्टम के लिए वो एक डिस्टरबेंस थी, एक ऐसी आवाज जो साइलेंस तोड़ती है। उसके पास एक सवाल था, एक सवाल जो सबको डराता है। हम सीख क्यों रहे हैं? एक सवाल जो क्लासरूम की दीवार से टकराकर हर टीचर, हर स्टूडेंट के अंदर गूंजता है और उस गूंज में सच सामने आता है कि हमने लर्निंग को सर्वाइवल बना दिया है, अवेकनिंग नहीं। एक दिन लाइब्रेरी के एक कोने में उसको एक किताब मिली, धुली हुई, फटी हुई, पर जिंदा। उस किताब का नाम था गुरुकुल, दी फॉरगॉटन सिस्टम। और पहले ही पेज पर एक वार्निंग लिखी थी, अगर तुमने इसे पढ़ लिया तो तुम वापस नहीं जा पाओगे। जैसे वो किताब एक दरवाजा थी, दरवाजा जो एक पुराने युग की तरफ खुलता था, जहां मिट्टी फाउंडेशन थी और आसमान सीलिंग, जहां शिक्षा एक अवेकनिंग थी, सर्वाइवल नहीं। और उस वार्निंग का मतलब था, अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिस्टम के खिलाफ खुद एक सवाल बन जाओगे, और सवाल सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। उस पल अनाया को समझ आ गया कि सिस्टम उसे बना नहीं रहा था, सिस्टम उसे तोड़ रहा था।
और हर टूटने के बाद दो रास्ते खुलते हैं। या तो आदमी टूट जाता है, अपने सपने छोड़ देता है, अपनी आवाज खामोश कर देता है और एक और नंबर बन जाता है। या फिर आदमी जाग जाता है, जागता है अपने अंदर की रोशनी के लिए, जागता है अपने सवालों के लिए और जागता है अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए। और जागना मतलब सिर्फ सिस्टम के खिलाफ खड़े होना नहीं, जागना मतलब अपने अंदर एक नई दुनिया पैदा करना, एक ऐसी दुनिया जहां लर्निंग सर्वाइवल नहीं, अवेकनिंग है। ये कहानी एक लड़की की नहीं, ये कहानी एक पूरी पीढ़ी की है। एक ऐसे युग की जहां की एजुकेशन एक दुनिया बन गई है, एक ऐसी दुनिया जहां क्लासरूम एक यूनिवर्स है और मार्क्स एक करेंसी, जहां हर बच्चा एक प्लेनेट है जो एक ही ऑर्बिट में घूमता है। पर सच तो यह है, दुनिया को बदलने के लिए पहले सोच को तोड़ना पड़ता है। सोच के बिना दुनिया एक प्रिजन है और सोच के साथ दुनिया एक पॉसिबिलिटी, और हर पॉसिबिलिटी यानी कि एक नई अवेकनिंग। सिस्टम हमेशा एक सिंपल फार्मूला फॉलो करता है, जितना ज्यादा बच्चा सोचे उतना ज्यादा सिस्टम हिलता है। अगला एपिसोड एक सच खोलेगा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो शेप करता है। एक ही टाइप का इंसान एक ही टाइप की जिंदगी के लिए, और जब हर इंसान एक ही मोड में ढल जाता है तो दुनिया एक फैक्ट्री बन जाती है। फैक्ट्री जहां इंडिविजुअलिटी एक डिफेक्ट है और कन्फर्मिटी एक प्रोडक्ट।